दोस्तों, हाल ही में हुई रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पूरे देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी थी। चारों तरफ इस शादी की चर्चा थी और होगा क्यों नहीं, आखिर कपूर खानदान की जो शादी थी। और अब तो रणबीर कपूर पापा भी बनने वाले हैं। दोस्तों, कपूर खानदान का बॉलीवुड में अहम रोल रहा है, क्योंकि एक अरसे तक बॉलीवुड पर राज करने वाले परिवार की 5 पीढ़ियां फिल्मों में आ चुकी हैं और इस खानदान की होने वाली शादियां हमेशा सुर्खियों में रहती है। हालांकि इस खानदान की सारी शादियां सफल नहीं रही, लेकिन अगर बॉलीवुड के लिहाज से देखा जाए तो इस परिवार की जोड़ियां सबसे सफल कपल्स में गिनी जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम कपूर खानदान में अब तक हुई शादियों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे सफल कपल की बात करें तो सबसे पहले बात आती है पृथ्वीराज कपूर की। काफी कम उम्र में हुआ था पृथ्वीराज कपूर का विवाह। फिल्मों में कपूर खानदान के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर की शादी मात्र 17 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने 1923 में खुद से 3 साल छोटी राम सरनी मेहरा से पेशावर में शादी रचाया था। उस वक्त वो पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते थे। राम सरनी एक अनाथ थी जिनका पालन पोषण उनके पड़ोसियों ने किया था। वो काफी खूबसूरत थी, इसलिए पृथ्वीराज उनके प्रति आकर्षित हो गए। शादी के 1 साल के बाद पृथ्वीराज के यहाँ पर राज कपूर का जन्म हुआ और बच्चे भी हुए, जिनमें थे शम्मी कपूर, शशि कपूर और उर्मी। पृथ्वीराज कपूर ने ही करवाई थी राज कपूर की शादी। दरअसल वो अपने ड्रामा कंपनी के साथ एक बार मध्य प्रदेश के रीवा गए थे, जहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस अधिकारी को मिली थी वो थे आईजी कतारनाथ मल्होत्रा। दोनों दूर के रिश्तेदार भी निकल गए और उनमें गहरी दोस्ती भी हो गई। दोनों ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने में जरा भी देर नहीं लगाई और मल्होत्रा साहब की बेटी कृष्णा की शादी पृथ्वीराज साहब के बेटे राज से तय हो गई। राज कपूर का 12 मई 1946 को कृष्णा मल्होत्रा से विवाह हुआ। शादी के वक्त राज 22 साल के थे और कृष्णा उनसे 6 साल छोटी यानी कि महज 16 साल की थी। ये शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। कहते हैं शादी से पहले ही राज उस समय कृष्णा पर फिदा हो गए थे जब उन्हें सफेद साड़ी में देखा था। कृष्णा कपूर फिल्मों से दूर रही, लेकिन उनके 3 भाइयों ने प्रेमनाथ, नागेंद्र नाथ और राजेंद्र नाथ ने फिल्मों में लंबी पारी खेली। राज कपूर कृष्णा के 5 बच्चे हुए, जो थे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रीमा और ऋतु। शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी भी बहुत ही खास रही थी, क्योंकि ये शादी परिवार के खिलाफ हुआ था। शादी के खिलाफ थे परिवार वाले। पृथ्वीराज अपने बेटों शम्मी कपूर और शशि कपूर की शादियां भी उसी धूमधाम से कराना चाहते थे जैसे राज कपूर की हुई थी, लेकिन शायद ईश्वर को ऐसा मंजूर नहीं था। 1955 में मिस कोका कोला और रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान शम्मी की मुलाकात अभिनेत्री गीता बाली से हुई। इसी दरमियान दोनों में प्यार हो गया। कपूर खानदान नहीं चाहता था कि शम्मी एक अभिनेत्री से शादी करे। इसके उलट शम्मी गीता से शादी करने के लिए उतावले थे। 23 अगस्त 1955 को जब शम्मी कपूर और गीता रात 11 बजे मुंबई के जुहू के एक होटल में बैठे थे, तभी शम्मी ने गीता को प्रपोज किया। गीता ने प्रपोजल स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा शादी अभी करनी होगी। फिर आनंद फानन में दोनों बाणगंगा मंदिर पहुंचे और दोनों ने उस मंदिर में शादी कर ली। इस शादी के एकमात्र गवाह सिर्फ उस मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं दोनों के पास विवाह सामग्री नहीं थी, तो शम्मी कपूर ने गीता बाली के लिपस्टिक से उनकी मांग भर दी। दोनों के 2 बच्चे हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन। आदित्य कुछ फिल्मों में नजर आए, लेकिन कंचन फिल्मों से दूर रही। बाद में एक बीमारी में गीता कपूर का निधन हो गया। कुछ समय के बाद शम्मी कपूर ने एक रियासत की राजकुमारी नीला देवी से शादी कर ली। अब बात करते हैं कपूर खानदान के चौथे शादी की। जी हाँ, ये चौथी शादी थी शशि कपूर की। शशि कपूर ने अपने से 5 साल बड़ी जेनिफर से शादी कर ली। जी हाँ, शशि कपूर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में खुद से 5 साल बड़ी जेनिफर कैंडल से शादी रचा ली थी। जब शशि मात्र 18 साल के थे, तभी से उनका दिल जेनिफर के साथ शादी करने के लिए मचलने लगा था। घर वालों ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया था। कपूर खानदान जेनिफर को बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन शशि ने ठान लिया था कि शादी करेंगे तो सिर्फ जेनिफर से। आखिरकार 2 जुलाई 1958 को पृथ्वीराज के माटुंगा स्थित घर में दोनों की शादी हो गई।
पांचवी शादी रणधीर कपूर और बबीता की थी। इनकी शादी कैसे हुई थी ये भी जान लीजिए। राज कपूर ने बेटे रणधीर कपूर को बतौर हीरो और निर्देशक लॉन्च करने के लिए कल आज और कल का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें उन्होंने हीरोइन के रूप में बबीता को कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रणधीर बबीता के प्यार में पागल हो गए। कपूर खानदान फिर एक बार एक अभिनेत्री को बहू नहीं बनाना चाहता था, लेकिन रणधीर के जिद के आगे किसी की नहीं चली। फिल्म के रिलीज के सिर्फ एक महीने पहले यानी कि 6 दिसंबर 1971 को ही दोनों की शादी हुई। दोनों की 2 बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। अब बात करते हैं छठे नंबर की शादी की। जी हाँ, यह शादी थी ऋषि कपूर और नीतू की। ऋषि कपूर और नीतू कपूर को भी दोनों को एक साथ काम करने के दौरान ही एक दूसरे से प्यार हुआ। ऋषि और नीतू रफू चक्कर और खेल खेल में के बाद जब कश्मीर में कभी कभी की शूटिंग कर रहे थे, तभी दोनों के बीच प्रेम की खिचड़ी पकी। जब ऋषि ने नीतू से शादी करने की इच्छा जताई तो इसके लिए राज कपूर झट से तैयार हो गए। 13 अप्रैल 1989 को बैसाखी के दिन दोनों की सगाई हुई और फिर 22 जनवरी 1980 को दोनों का विवाह हुआ। दोनों के 2 बच्चे हैं, रणबीर और रिधिमा कपूर। 7वें नंबर की शादी की बात कर लेते हैं, जो है शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर और प्रीति की। आदित्य राज कपूर ने वर्ष 1982 में ही प्रीति से शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, विश्व प्रताप कपूर और तुलसी कपूर। अब बारी आती है शशि कपूर के बेटे करण कपूर और लोरना की, जो थी 8वें नंबर की शादी। इक्का दुक्का फिल्मों में किस्मत आजमाने के बाद करण कपूर ने फिल्म छोड़ दी और ब्रिटेन में बतौर फोटोग्राफर अपना कारोबार जमा लिया। उन्होंने 1978 में मॉडल लोरना कपूर से शादी की थी। हालांकि दोनों का वर्ष 1993 में तलाक हो गया। दोनों के 2 बच्चे हैं, आलिया कपूर और जॉर्ज कपूर। अब बात कर लेते हैं कुणाल कपूर की और सीना की, जो थी 9वें नंबर की शादी। शशि कपूर के बड़े बेटे कुणाल की शादी फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी की बेटी सिम्मी सिप्पी से 80 के दशक में हुई थी। दोनों ने 2014 में तलाक ले लिया है। दोनों के 2 बच्चे हैं, जहान पृथ्वीराज कपूर और सायरा कपूर। अब बारी आती है 10वें नंबर की शादी की, जो थी राजीव कपूर और आरती सबरवाल की। राजीव कपूर ने आरती सबरवाल से साल 2001 में शादी की थी। राजीव कपूर ने कनाडा में रहने वाली आरती से जब शादी की तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन सोचना गलत साबित हुआ। राजीव ने कुछ फिल्मों में काम भी किया था, लेकिन दोनों का 2 साल के बाद यानी शादी के 2 साल के बाद 2003 में ही तलाक हो गया। आरती कनाडा में रहने लगी और बाद में दिल्ली में अचार का कारोबार करने लगी। वो अक्सर दिल्ली की हाई प्रोफाइल पार्टियों में नजर आया करती थी। राजीव का 2021 में निधन हो गया। अब चर्चा कुछ और शादियों के बारे में जो कपूर खानदान से ही जुड़े हैं, जैसे कि निखिल नंदा श्वेता नंदा का। जी हाँ, अमिताभ और जया बच्चन ने अपनी लाडली बेटी की शादी निखिल से की। दोनों की शादी साल 1997 में हुई थी। आपको बता दें कि उस समय की सबसे बड़ी शादी थी। ऐसे ही एक शादी हुई थी करिश्मा कपूर और संजय कपूर की। जी हाँ, करिश्मा कपूर की शादी पहले अभिषेक बच्चन से होना तय हुआ था, लेकिन सगाई के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। कहा जाता है ये रिश्ता बबीता की वजह से टूटा। कुछ समय पहले करिश्मा की जिंदगी में उनके फ्रेंड संजय कपूर आए। संजय एक बिजनेसमैन थे और उनका पहली शादी से तलाक भी हुआ था। खैर, करिश्मा और संजय ने एक दूसरे को दिल दे दिया और बड़ी धूमधाम से दोनों ने शादी की। हालांकि शादी चली नहीं और दोनों का तलाक हो गया। नीतू कपूर और ऋषि कपूर की लाडली बेटी रिद्धिमा की शादी भरत साहनी से हुई। रिद्धिमा की मुलाकात भरत से लंदन में पढ़ाई के दौरान हुई थी। 4 साल साथ रहने के बाद उन्होंने 2006 में शादी कर ली। उनकी बेटी समारा का जन्म 2011 में हुआ था। यह शादी भी बड़े शानदार तरीके से संपन्न हुई थी। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी। करीना कपूर सैफ अली खान ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करने के बाद 2012 में शादी की थी। ये शादी ऐसी थी कि जिसको लेकर फिल्मी गलियारे में काफी बड़ी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि दोनों की शादी के लिए पहले करीना की मां बबीता तैयार नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वो इसके लिए मान गई। तो यह है दोस्तों कपूर खानदान से जुड़े शादियां।